अस्सलाम वालेकुम वीवर्स मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद खलील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खलील खान INVT VFD। वीवर्स आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। वीवर्स आज की हमारी वीडियो है SP1 और SPO फॉल्ट के बारे में कि VFD में SP1 फॉल्ट क्यों आता है और SPO फॉल्ट क्यों आता है और किस वजह से आता है और इसका सलूशन क्या है, हल क्या है। आप किन पैरामीटर्स में जाकर इसका हल निकाल सकते हैं, इनकी सेटिंग करके इनको ख़त्म कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। व्यूवर्स आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। साथ घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। व्यूवर्स किसी दोस्त और भाई का कोई भी मसला हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में मौजूद है, हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उनकी ज़रूर हेल्प करेंगे। व्यूवर्स जो SP1 फॉल्ट होता है वो इनपुट फेस लूज की वजह से आता है कि आपके इनपुट में से कोई एक फेस लूज हो गया है जिसकी वजह से आपका SP1 का फॉल्ट आ रहा है। व्यूवर्स जो SPO का फॉल्ट होता है वो आउटपुट फेस लूज की वजह से होता है कि आउटपुट में से आपका एक फेस मिस हो गया है जिसकी वजह से SPO का फॉल्ट आ रहा है। व्यूवर्स अब हम आपको प्रैक्टिकली तरीके से सिखाते हैं। व्यूवर्स हम अब आपको दिखाते हैं कि SPO के फॉल्ट किस तरह आता है, आप उसको किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। व्यूवर्स SPO का फॉल्ट आउटपुट फेस लूज की वजह से होता है। तो आउटपुट में से यहाँ पर मोटर लिखी होती है, यहाँ पर UVW में से कोई अगर एक फेस मिस हो जाए, जल जाए या रास्ते से कोई वायर टूट जाए तो उसकी वजह से SPO का फॉल्ट आता है। हम अब आपको रन करके दिखाते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि हम इनमें से एक तार को निकाल लेते हैं, फिर आपको चेक करके दिखाते हैं। व्यूवर्स अब हमने एक वायर निकाल ली है, तो यूं ही VFD को रन की कमांड देंगे तो ये रन होकर SPO का फॉल्ट दे देगा। ये देखें व्यूवर्स, ये देखें, आप देखें SPO का फॉल्ट आ गया है। इसका मतलब है कि आपका आउटपुट में से एक वायर मिस हो गया है, एक फेस मिस हो गया जिसकी वजह से SPO का फॉल्ट आ गया है। यूं ही हम ये वायर लगाएंगे तो SPO का फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। आपने समझ जाना है कि अगर आपके VFD में SPO का फॉल्ट है तो आपने आउटपुट में से कोई वायर चेक करनी है, कहीं कोई टूट तो नहीं गई, कोई जल तो नहीं गई, या आप मोटर की कनेक्शन प्लेट से भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से जो तो नहीं जल गई। पर एक और बात का ख्याल रखना है, अगर आपके पास 3 फोर्स मोटर है तो उनमें से अगर SPO का फॉल्ट आ रहा है तो आपने समझ जाना है कि एक वायर का फेस मिस है जिसकी वजह से SPO का फॉल्ट आ रहा है। अगर आपके पास सिंगल फेस मोटर है, 220 वोल्ट ले रहे हैं, फिर SPO का फॉल्ट आ रहा है तो आप इसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रोग्राम वाले बटन को दबाना है, PB में जाना है, फिर डेटा एंटर कर देना है। उसके बाद अप एरो की मदद से व्यूवर्स PB/01 में जाना है। यहाँ पर एक होगा, आपने 0 करके डेटा एंटर कर देना है। इससे SPO का फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा अगर आप सिंगल फेस मोटर चला रहे हैं। अगर आपके पास 3 फेस मोटर है तो फिर आपका एक फेस मिस है, उसको चेक करें। व्यूवर्स अगर आपके पास SP1 का फॉल्ट आ रहा है तो वो इनपुट फेस लूज की वजह से होता है कि आपके अगर आपने वापडा दिया हुआ है 3 फेस तो SP1 का फॉल्ट आ जाता है, तो आपका एक फेस मिस है। अगर सोलर पर आ रहा है SP1 का फॉल्ट तो आप उसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं, आपने PB शारिया फ्रेंड्स व्यूवर्स 00 में जाना है। PB/00 में जाकर यहाँ पर एक होगा, आपने इसको 0 करके डेटा इंटर कर देना है। इससे SP1 का फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। व्यूवर्स ये था सोल्यूशन, आप PB/00 में जाकर हल करना है और PB/01 में जाकर SP1 और SPO का फॉल्ट का हल करना है। व्यूवर्स ये थी हमारी आज की वीडियो कि SP1 और SPO का फॉल्ट आप किस तरह रिमूव कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक दिए में इजाज़त। खुदा हाफिज़।